बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे। आप चंद कदम आगे बढ़े, आपने यूं हाथ बुलंद किया, फिर नीचे किया, फिर वापस आए। साहबा कराम ने बाद में पूछा, या रसूलल्लाह ये नमाज में कोई इजाफा हो गया या कोई और बात है? तो आपने फरमाया, नमाज की हालत में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दिखाई सातों आसमानों के ऊपर, माशाअल्लाह, और मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत से अंगूरों का एक गोशा तोड़ लूं। उसके लिए मैंने हाथ बुलंद किया, फिर मैंने तर्क कर दिया कि अल्लाह ताला ने नेमतों के ऊपर पर्दा रखा है, और अगर मैं तोड़ लेता तो तुम हमेशा खाते रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है। नबी इस्लाम दुनिया में खड़े होकर आपका हाथ मुबारक सातों आसमानों के ऊपर तक पहुंच सकता है जब अल्लाह ताला चाहता है। तो जाहिर है कि नबी में बहुत बड़ा फर्क है। ये कह तो देते हैं वाबी के जी नबी के भी दो हाथ और हमारे भी दो हाथ, नाऊज़ु बिल्लाह। नबी इस्लाम स्पेशी में इंसान है, मर्तबे में नहीं। आपके हाथ की तरफ हमारे हाथ की तरफ। बुखारी मुस्लिम में है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब पानी की किल्लत हुई तो मुख्तलिफ जगह से पानी जमा करके बमुश्किल एक प्याला आपको पेश किया गया। आपने अपनी मुबारक उंगलियां उसमें दाखिल की तो पानी के चश्मे फूटे और उसमें से साहबा कराम ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया और स्टोर भी कर लिया। तो वो ताबी पूछते हैं कि आप लोग कितने थे? उन्होंने कहा, हम 1,00,000 भी होते ना तो पानी ज्यादा था, अलबत्ता हम 1500 थे जिन्होंने एक प्याले से पानी पिया, सारे ऊंटों को भी पिलाया, स्टोर भी कर लिया। तब भी उसी तरीके से आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी थे। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम नमाज की हालत में खुशू खुजू से खड़े हुआ करो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम अपनी पीठ के पीछे देख रहा होता हूं। यानी जब आप जुमात करवाते थे ना तो आपको पीछे नजर आता था कौन खुजली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहां आपकी आंख नहीं थी, हमें तो ये बस इधर तक मुश्किल से 180 डिग्री नजर आता है। नबी इस्लाम को इन्हीं दो आंखों से पीछे भी नजर आता था। ये हर वक्त आपके साथ मुर्जा अटैच था। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पसीने से खुशबू आती थी और साहबा कराम आपके पसीने को खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो अब पसीने में से तो बदबू आती है, लेकिन नबी इस्लाम का एक मुर्जा था कि आपके मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे। आप चंद कदम आगे बढ़े, आपने यूं हाथ बुलंद किया, फिर नीचे किया, फिर वापस आए। साहबा कराम ने बाद में पूछा, या रसूलल्लाह ये नमाज में कोई इजाफा हो गया या कोई और बात है? तो आपने फरमाया, नमाज की हालत में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दिखाई सातों आसमानों के ऊपर, माशाअल्लाह, और मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत से अंगूरों का एक गोशा तोड़ लूं। उसके लिए मैंने हाथ बुलंद किया, फिर मैंने तर्क कर दिया कि अल्लाह ताला ने नेमतों के ऊपर पर्दा रखा है, और अगर मैं तोड़ लेता तो तुम हमेशा खाते रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है। नबी इस्लाम दुनिया में खड़े होकर आपका हाथ मुबारक सातों आसमानों के ऊपर तक पहुंच सकता है जब अल्लाह ताला चाहता है। तो जाहिर है कि नबी में बहुत बड़ा फर्क है। ये कह तो देते हैं वाबी के जी नबी के भी दो हाथ और हमारे भी दो हाथ, नाऊज़ु बिल्लाह। नबी इस्लाम स्पेशी में इंसान है, मर्तबे में नहीं। आपके हाथ की तरफ हमारे हाथ की तरफ। बुखारी मुस्लिम में है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब पानी की किल्लत हुई तो मुख्तलिफ जगह से पानी जमा करके बमुश्किल एक प्याला आपको पेश किया गया। आपने अपनी मुबारक उंगलियां उसमें दाखिल की तो पानी के चश्मे फूटे और उसमें से साहबा कराम ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया और स्टोर भी कर लिया। तो वो ताबी पूछते हैं कि आप लोग कितने थे? उन्होंने कहा, हम 1,00,000 भी होते ना तो पानी ज्यादा था, अलबत्ता हम 1500 थे जिन्होंने एक प्याले से पानी पिया, सारे ऊंटों को भी पिलाया, स्टोर भी कर लिया। तब भी उसी तरीके से आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी थे। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम नमाज की हालत में खुशू खुजू से खड़े हुआ करो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम अपनी पीठ के पीछे देख रहा होता हूं। यानी जब आप जुमात करवाते थे ना तो आपको पीछे नजर आता था कौन खुजली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहां आपकी आंख नहीं थी, हमें तो ये बस इधर तक मुश्किल से 180 डिग्री नजर आता है। नबी इस्लाम को इन्हीं दो आंखों से पीछे भी नजर आता था। ये हर वक्त आपके साथ मुर्जा अटैच था। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पसीने से खुशबू आती थी और साहबा कराम आपके पसीने को खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो अब पसीने में से तो बदबू आती है, लेकिन नबी इस्लाम का एक मुर्जा था कि आपके मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे। आप चंद कदम आगे बढ़े, आपने यूं हाथ बुलंद किया, फिर नीचे किया, फिर वापस आए। साहबा कराम ने बाद में पूछा, या रसूलल्लाह ये नमाज में कोई इजाफा हो गया या कोई और बात है? तो आपने फरमाया, नमाज की हालत में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दिखाई सातों आसमानों के ऊपर, माशाअल्लाह, और मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत से अंगूरों का एक गोशा तोड़ लूं।
اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا، پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک ساتوں آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ تو دیتے ہیں وہابی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام سپیشی میں انسان ہے، مرتبے میں نہیں۔ آپ کے ہاتھ کی طرف اور ہمارے ہاتھ کی طرف بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹے اور اس میں سے صحابہ کرام نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ تو وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، البتہ ہم 1500 تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا، سارے اونٹوں کو بھی پلایا، سٹور بھی کر لیا، تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خشوع و خضوع سے کھڑے ہوا کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون کھجلی کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی، ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے، نبی علیہ السلام کو انہی 2 آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ معجزہ اٹیچ تھا۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ چند قدم آگے بڑھے، آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر واپس آئے۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر، ماشاءاللہ، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں، اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا، پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ تو دیتے ہیں وہابی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام سپیشی میں انسان ہے، مرتبے میں نہیں۔ آپ کے ہاتھ کی طرف اور ہمارے ہاتھ کی طرف بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے